Welcome my YouTube channel. नमस्कार दोस्तों, आज की टॉपिक आपकी भूकंप है। एमसीक्यूज़ को हम लोग सॉल्व करेंगे भूकंप के बारे में। चलिए, आपका प्रश्न स्टार्ट होता है। चलिए, पहला प्रश्न है, प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत निम्नलिखित में से किसकी उत्पत्ति की व्याख्या करता है? ज्वालामुखी, बी चक्रवात है, सी भूकंप है, डी भूकंप एवं ज्वालामुखी है। इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसमें आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भूकंप। प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत निम्नलिखित में से किसकी उत्पत्ति का व्याख्या करता है? भूकंप की व्याख्या करता है दोस्तों, भूकंप की उत्पत्ति का व्याख्या करता है। अगला प्रश्न आपका है दोस्तों, भूकंप की उत्पत्ति से संबंधित प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन नंबर ए होम्स है, ऑप्शन नंबर बी रीड है, सी जाली है, डी डेली है। इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा आपको बताना है। इसमें आपका आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रीड के द्वारा भूकंप की उत्पत्ति से संबंधित प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत का प्रतिपादन रीड के द्वारा हुआ था दोस्तों, यहाँ रीड ने किया था। अगला प्रश्न आपका है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना की विश्वसनीय जानकारी प्राप्त करने का प्रमुख स्रोत क्या है दोस्तों? इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ भूकंप विज्ञान, बी दिया हुआ तापमान, सी ज्वालामुखी, डी दबाव एवं घनत्व। इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, भूकंप विज्ञान के स्रोत हैं। भूकंप विज्ञान के तहत हम लोग भूकंप की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपका है, भूगर्भ में जिस स्थान पर भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है उस स्थान को क्या कहा जाता है? इसमें आपका आंसर दोस्तों भूकंप केंद्र हो जाएगा। आपको बताइए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आपका, भूकंप केंद्र। अगला प्रश्न आपका है, भूकंप मूल फोकस वह स्थान होता है जहां, ऑप्शन नंबर ए दिया, धरातल पर भूकंपीय लहरों का सर्वप्रथम ज्ञान होता है, जहां से भूकंप की उत्पत्ति होती है, जहां से भूकंप की उत्पत्ति के पश्चात उसकी लहरें ठीक नीचे स्थित स्थान तक यात्रा करके पुनः वापस लौट आती हैं। उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, जहां से भूकंप की उत्पत्ति होती है वही मूल फोकस भूकंप मूल स्थान होता है दोस्तों, जहां से भूकंप की उत्पत्ति होती है। अगला प्रश्न आपका है, अधिकेंद्र इपिसेंटर भूकंप का एक बिंदु है जो संबंधित है। इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी है, भूकंप उद्गम केंद्र के ऊपर भूपृष्ठीय बिंदु से अधिकेंद्र भूकंप एक बिंदु है दोस्तों जो संबंधित है। भूकंप अधिकेंद्र भूकंप एक बिंदु है जो संबंधित है, भूकंप उद्गम केंद्र के ऊपर भूपृष्ठीय बिंदु से संबंधित है। अधिकेंद्र भूकंप एक बिंदु। अगला प्रश्न आपका है, पृथ्वी की सतह पर भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर के बिंदु को क्या कहा जाता है? पृथ्वी की सतह पर भूकंप के केंद्र के ऊपर के बिंदु को क्या कहा जाता है? इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ, अंतः केंद्र, मूल केंद्र, उत्केंद्र, मध्य केंद्र। इसमें आपका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उत्केंद्र आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है, भूकंप में धरातलीय तरंगे होती हैं, ये कौन सी तरंगे हैं? गौड़ तरंगे, यल तरंगे या प्राथमिक तरंगे या प्राथमिक एवं गौड़ तरंगे। इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यल तरंगे दोस्तों। अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय तरंगे सर्वाधिक क्षति पहुंचाती हैं? प्राथमिक, द्वितीयक, दीर्घ पृष्ठीय या क्षितिजीय। इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दीर्घ पृष्ठीय दोस्तों ज़्यादा क्षति पहुंचाती हैं भूकंप आने पर। अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें आपका पढ़ लीजिए जारो। इसमें आपका जो है ऑप्शन बी जो है कथन सही नहीं है दोस्तों भूकंप के बारे में। समभूकंप रेखा का आकार नियमित रेगुलर होता है। अगला प्रश्न आपका दोस्तों है 11। आपका प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? रिएक्टर स्केल भूकंप की तीव्रता मापने का एक यंत्र है। रिएक्टर स्केल एक लॉगरिथम स्केल होता है, यह स्केल भूकंप की ऊर्जा को मापता है। इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी है, इनमें से कोई नहीं दोस्तों, जो सही नहीं है। इसमें सारे ऑप्शन सही हैं, इसलिए आपका ये सही हो जाएगा ऑप्शन। अगला प्रश्न आपका है, अंतः सागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहा जाता है? शर्क कहा जाता है, सुनामी, स्केल या केम कहा जाता है। इसमें आपका आंसर दोस्त हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन आंसर जो है सुनामी हो जाएगा आपका
अगला प्रश्न आपका है सुनामी का मुख्य कारण निम्नलिखित में से कौन है। ऑप्शन नंबर ए ज्वालामुखी, भूकंप, चक्रवात या प्रतिचक्रवात। इसमें आपका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा भूकंप, आपका आंसर हो जाएगा। सुनामी का मुख्य कारण क्या है दोस्तों, भूकंप है, जिससे पानी में कंपन हो जाते हैं। अगला प्रश्न आपका है विश्व विश्व के सार्वधिक 63% की भाग लगभग 63% के लगभग भूकंप निम्न में से किस पेटी में आते हैं। इसमें ऑप्शन ए है परिप्रशांत महासागरीय पेटी, मध्य महाद्वीपीय पेटी, मध्य अटलांटिक पेटी, हिंद महासागरीय पेटी। इसमें आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये आपका परिप्रशांत महासागरीय पेटी दोस्तों। अगला प्रश्न आपका है भूकंप के प्रभाव महाद्वीपीय भागों के अतिरिक्त महासागरीय भागों पर भी पड़ता है और इससे महासागरों में भयंकर लहरें उत्पन्न होती हैं। इन लहरों को किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए है ज्वार भित्ति, बी है सीचेस लहरें, सदाशिव सुनामी। इसमें आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी है, सुनामी है, जो भूकंप के कारण उत्पन्न होता है दोस्तों। अगला प्रश्न आपका है सुनामी किस भाषा का शब्द है। जर्मन है या पुर्तगाली है, जापानी या चीनी है। इसमें आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जापानी भाषा है। सुनामी जापानी भाषा है, जापान में आई भी थी। किस देश में भूकंप से उत्पन्न विनाशकारी समुद्री तरंगे को सुनामी कहते हैं। मैक्सिको, जापान, ब्रिटेन या न्यूजीलैंड में। इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जापान में भूकंप से उत्पन्न विनाशकारी समुद्री तरंगों को सुनामी कहा जाता है। या अगला प्रश्न आपका है तरल पदार्थों से होकर या तरल पदार्थों से होकर ना गुजर सकने वाले भूकंपीय लहर कौन सी हैं। पी, एल, एस या इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों 18 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एस। ये हम एक क्लास लाएंगे जिसमें आपको बताएंगे विस्तार रूप से इसमें सारी चीज़ें। अभी आप जो है टेस्ट के माध्यम से या प्रैक्टिस सेट के माध्यम से इसको पढ़ लीजिए। अगला प्रश्न आपका है रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है। इसमें ऑप्शन ए दिया हुआ है वायु की आर्द्रता, बी वायु का वेग, सी भूकंप की तीव्रता, डी तरल का घनत्व। इसमें आपका 19 का आंसर दोस्त हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भूकंप की तीव्रता। रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापने में किया जाता है, भूकंप की तीव्रता को मापने में किया जाता है। सिस्मोग्राफ किससे मापने के लिए काम में लाया जाता है। सिस्मोग्राफ किसे मापने के लिए काम में लाया जाता है। इसमें आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भूकंपीय तरंगों को। अगला प्रश्न आपका है 21 सिस्मोग्राफी किसका विज्ञान है। नदियाँ, भूकंप, पर्वत या ज्वालामुखी। सिस्मोग्राफी किसका विज्ञान है। इसमें आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, भूकंप का विज्ञान है सिस्मोग्राफी। अगला प्रश्न आपका है समान भूकंपीय तीव्रता अर्थात समान बर्बादी वाले स्थान को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है। इसमें आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए है, सम भूकंप रेखा कहा जाता है दोस्तों। समान भूकंपीय तीव्रता अर्थात समान बर्बादी वाले स्थान को मिलाने वाली। अगला प्रश्न आपका है 23 किसी क्षेत्र के उन स्थानों को मिलाने वाली रेखा जहां भूकंप एक साथ अनुभव किया जाता है उसको क्या कहते हैं। इसमें आपका आंसर ऑप्शन बी है, सह भूकंप कहते हैं दोस्तों, सह भूकंप कहते हैं उसको। अगला प्रश्न आपका है 24 अगला प्रश्न आपका है 24 सम भूकंप रेखा आइसोसेसिमल लाइन का आकार प्राय होता है। इसमें आपका ऑप्शन जो है सही जो हो जाएगा वो आपका बी हो जाएगा, अनियमित दोस्तों। अनियमित सह भूकंप रेखा का आकार प्राय होता है, अनियमित होता है। भूकंप का कारण क्या होता है दोस्तों, भू परिभ्रमण, टेक्टोनिज्म या भूघूर्णन या अनक्षादन। इसमें आपका आंसर हो जाएगा बी, निज्म दोस्तों भूकंप का कारण होता है। अगला प्रश्न है अग्निवलय सर्किल ऑफ फायर प्रशांत महासागर के उस विशाल क्षेत्र को कहते हैं जहां कुल भूकंप का जो है इसमें आपका 68% आता है दोस्तों। कुल भूकंप का आपका जो है 68% आता है, उसे अग्निवलय प्रशांत महासागर के उस विशाल क्षेत्र को कहते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपका है 27 निम्नलिखित में से कौन सी घटना धरातल पर नहीं घटित होती है। ज्वालामुखी या अपक्षय, अपरदन या सुनामी। इसमें आपका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा,
सुनामी आपका धरातल पे नहीं घटित होती है, समुद्रों में होती है, लेकिन नुकसान तो धरातल पे ही होता है फिलहाल। चलिए, आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अनुनुमीय प्राकृतिक आपदा है? भूकंप, चक्रवात, बवंडर या प्रभंजन? इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भूकंप जो है अनुनुमीय प्राकृतिक आपदा है। निम्नलिखित में से कौन सा एक एशिया के पूर्व सीमांत में होने वाले भूकंपों का कारण बताता है? एशियाई प्लेट के नीचे पैसिफिक प्लेट का अवगमन। इसमें आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, एशियाई प्लेट के नीचे पैसिफिक प्लेट का अवगमन जो है एशिया के पूर्वी सीमांतों में होने वाले भूकंपों का कारण बताता है। चलिए, आपकी क्लास यहीं पे समाप्त हो जाती है। अच्छा लगे अगर क्लास आपको, सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, और लाइक भी करें, शेयर भी करें, और आगे कमेंट करें। आगे वीडियो जिस प्रकार से बनाना हो उस हिसाब से आप कमेंट भी कर सकते हैं। चलिए, धन्यवाद दोस्तों आपको वीडियो देखने के लिए।